आज का जो हमारा फाइनेंशियल आर्टिकल है, देखिए 12 दिसंबर को इंडिया और फ्रांस के बीच एक ट्रीटी हुई थी 1992 में, उसको दोबारा से मजबूत किया गया है। और ये जो ट्रीटी है ना, ये डिविडेंड रिलीफ से और दिल्ली टैक्स राइट से रिलेटेड है मेनली। लेकिन पॉइंट क्या है, ये ट्रीटी 1992 में ही क्यों हुई, इस ट्रीटी के अंदर अब मेन क्या चेंज हुआ है, आइए हम समझते हैं पूरे आर्टिकल के भाई कोर पार्ट को 3 मिनट के अंदर। देखो भाई, गेम स्टार्ट होता है अपना 1991 से। हमको पता है भारत जो है 1991 में इस कंडीशन पे था कि 15 दिन का ही रिजर्व था। तो भारत गया भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कि हमको लोन दे दीजिए, हमको इस सिचुएशन से निकलना है। उन्होंने एक कंडीशन रख दी, भाई हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको अपनी इंडियन इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। ओपन मीन्स जो फॉरेन कंपनी है उनको ईजिली भारत में एंट्रेंस मिलनी चाहिए, वहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री लगाएं और टैक्स टुक्स आप कम लगाना। तो भारत ने 1947 के बाद लगभग बैन कर रखा था कि फॉरेन कंपनी को ईजिली अंदर नहीं आएगी तो हम बहुत हैवी टैक्स लगाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले आपको पता है कि क्या कांड हुआ था भाई, कैसे भारत को लूटा गया था। तो लेकिन भारत यहाँ पे एग्री हो जाता है कि ठीक है भाई, हमको लोन दे दीजिए। लोन कितना लिया भारत ने? उस टाइम लिया था $7 बिलियन के बराबर, लगभग 700 करोड़। और उस टाइम जो डॉलर की वैल्यू थी 25, इट मीन 17,500 करोड़ रुपए का लोन उठा लिया। लेकिन ये फ्री में नहीं उठाया, एक तो इंडियन ओपन भी करी और 67 टन सोना जो अपन ने गिनवी भी रखा। लेकिन अब क्या हुआ है, उस टाइम ना देख, भारत ने अलग अलग जो नेशन थे ना उनको स्पेशल वो दिया था, एक टैक्स में रिलीफ दी थी कि इस कंट्री से जो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा ना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी टैक्स बेनिफिट दिए थे। लेकिन अब भारत बोल रहा है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं देंगे भाई हम। अब मोदी जी ने, देखिए तो बात हुई है, नो मोर मोस्ट फेवर्ड नेशन। इट मीन्स अब कोई नेशन हमारा फेवर का नहीं है, अब हम ये टैक्स टूक्स अपना खत्म कर रहे हैं भाई, जो स्पेशल आपको हम डिस्काउंट दे रहे थे। मेनली के चेंज क्या हुआ, अब क्या हुआ है देखो। अब तक क्या था, देखो कोई भी अगर फ्रेंच कंपनी है ना, कोई भी अगर फ्रेंच कंपनी है, अगर इंडियन किसी भी कंपनी में उसने 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है उसमें, तो उसके ऊपर ना अब तक 10% लगता था भाई। मान ले एक इंडियन कंपनी है, उसने उसमें 10% से ज़्यादा परचेज कर रखा है शेयर। अब मान लो उसका जो डिविडेंड बनता है, साल के अंदर प्रॉफिट बनता है, उसमें डिविडेंड होता है, एक डिविडेंड के ऊपर भाई टैक्स लगता था पहले 10%, ठीक है भाई, लेकिन अब लगेगा 5%। इट मीन्स ये तो बल्ले बल्ले होगी भाई, फ्रेंच कंपनियों को बहुत मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल एक्चुअल में ही ये टैक्स कम कर दिया है भाई भारत ने। लेकिन ये तो अजम सी नहीं हुई बात। लेकिन दूसरी चीज़ इंडिया ने एक और कर दी ना, पहले क्या हो रहा था इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, कोई भी अगर वो है ना फॉरेन इन्वेस्टर है, खासकर इसका फ्रांस का, तो चल क्या रहा था, मान लो उस बंदे का ना किसी कंपनी में 10% से कम शेयर हैं, तो वो ना अगर कोई सेल परचेज करता था ना मार्केट में, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या होगा, अगर 10% से कम भी हो, ज़्यादा भी हो, डजन मैटर, अब अगर वो सेल परचेज करेगा ना, वो प्रॉफिट जनरेट करेगा इस चीज़ से, तो उसके ऊपर भाई हम टैक्स लगाएंगे। अब सीधी सी बात ये है, जो मेन चेंज हुआ है यही हुआ है अब। तो गाइज ये था पूरे आर्टिकल का कोर पार्ट। तो मिलते हैं गाइज एक ऐसे ही नई फाइनेंशियल आर्टिकल के साथ।